जब से होश संभाला, सपना सिर्फ एक ही देखा कि कैसे देश के काम आऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि तब ही बुझे जब अग्निवीर बन जाऊं। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए कुछ करने का, अग्निवीर बनने का। अग्निवीर 2023 की तैयारी के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है अग्निवीर आर्मी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। सैनिक कभी देर नहीं करते, तो आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का अग्निवीर आर्मी बैच मात्र 150 रुपए में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके लिए अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलें जी, जल्दी जल्दी आइए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे इस सेशन का लाभ अन्य विद्यार्थियों को हो सके। आज स्पेशल से यूनिक से क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं मैं, जिन जो ऐसे क्वेश्चन है जो अग्नि अब मतलब कि आर्मी की जो वैकेंसी थी पहले भी होती थी भर्ती, ठीक है, लेकिन रिटर्न एग्जाम क्या था, रिटर्न एग्जाम आपका जो है फिजिकल के बाद लिया जाता था। तो मैं एक ऐसे स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके जो है आर्मी का जो एग्जाम है उसने उन क्वेश्चन को बार बार पूछा है। चलें जी, इसी के साथ अपने सेशन का आगाज करते हैं। राम राम जी, राम राम। चलें जी, सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखो और बनाने की कोशिश करें इसका आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो ये कहना क्या चाह रहा है। चले जी, देखें, इसने कहा तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 42। मतलब कि अगर देखा जाए पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या का मल्टीपल क्या है आपका, जो है फैक्टर, गुणनखंड मतलब कि फैक्टर क्या है आपका है 42 है। चलो जी, इसके बाद कहा दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56 है और तीसरी तथा पहली का गुणनफल कितना है, 48 है। तो आपसे पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, आपको बताना है तीसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 12, बी 6, सी 7 या डी 8 होगी। बताएं जी, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। ध्यान से देखें क्वेश्चन को और बनाने की कोशिश करें। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को लैंग्वेज याद रखना। मैथ में क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए ना तो आप क्वेश्चन को आराम से बना लोगे। इसने कहा पहली दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि दोनों को गुणा करने पर क्या आ रहा, दोनों को अगर पहली एक इधर एक इधर, दोनों को गुणा करने पे कितना मिल रहा है आपका, 42। आप देखो 42 देखो कैसे बनेगा, आप जल्दी जल्दी देखो, आपके माइंड में जो है तुरंत क्रिएट क्या होगा, 42 जैसी देखा और मैंने आपसे कहा दो संख्याओं को गुणा करने पर 42 बताओ कौन कौन सी हो सकती हैं, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा। आप कहोगे सर 6 और 7 हो सकती हैं, सर 7 या 6 हो सकती हैं, सर 7 या 6 हो सकती हैं, सर 2 21 हो सकती हैं, ठीक है, 14 सर 3 हो सकती है। अब इतनी सारी संख्या हो सकती है, लेकिन सबसे पहले जो क्लिक करेगा, आप खुद सोच के देखना, सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक करेगा 6 7, 6 सत्ते क्या होता है, 42। अगर मैं देखो यहां मानना पड़ेगा, अगर मैं पहली संख्या 6 मान लूं और दूसरी वाली क्या मान लूं 7, तो क्या हुआ, 6 सत्ते क्या हो गया, 6 सत्ते 42 बनता है, 42 ही नहीं बनता, ये बताओ 6 सत्ते क्या हुआ, 6 सत्ते 42 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। चलो जी, आगे देखता हूं। इसने कहा दूसरी और तीसरी का गुणनफल कितना, आपका जो है कितना है, गुणनफल कितना है, 56 है। जैसी इसने दूसरी और तीसरी का कहा तो यहां से देखो 56 जैसी आपने आपने 56 देखा, आपके माइंड में क्रिएट होगा दो संख्याओं की गुणा करने पर 56, ठीक है, दूसरी और तीसरी, तो आपके माइंड में क्रिएट होगा 7 अट्ठे 56, क्या 7 अट्ठे 56। तो देखो दूसरी और तीसरी, ये वाली मेरी होगी पहली संख्या, ये वाले पहला नंबर और ये वाला सेकंड नंबर, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या लाना है, 56, तो 7 या 56 होता है, हमारे माइंड में क्रिएट हुआ। और देखो यहां से देखो, ये 7 तो ऑलरेडी मेरे पास है ही पहले से, तो अगले नंबर में क्या कर दूं, अगले नंबर के लिए गुणा कर दूं 8 से, तो ये मेरा नंबर, सारा नंबर मानने पड़ेंगे आपको। ये मान लिया मैंने, मेरा तीसरा नंबर क्या हो गया, मेरा तीसरा नंबर हो गया 8। अब चाहे करके देख लो, 7 अट्ठे क्या हो गया, 7 अट्ठे 56, दूसरी और तीसरी की गुणा करी आपने, क्या बना आपका 56 बना।
अब इसने कहा अगर मैं तीसरी और पहली की गुणा करूं तो 48 बनेगा। तीसरा वाला आपका ये रहा और पहला वाला ये रहा, अगर मैं इनकी गुणा करके देखूं तो कितना बनेगा? क्या 48 बन रहा? 8 छिंग 48, बिल्कुल 48 बन रहा है। इसका मतलब तीनों के तीनों नंबर आपके ये हैं। पहला नंबर 6 है, दूसरा 7 है और तीसरा नंबर क्या है आपका? 8 है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछ रहा तीसरा नंबर क्या होगा। तो देखो तीसरा नंबर आपका क्या दिख रहा है? तीसरा नंबर आपका 8 है। करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? करेक्ट आंसर इसका 8 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ध्यान से पढ़ो और बनाने की कोशिश करें। देखिए इसमें क्या आपसे पूछा क्या है, ध्यान से देखो। इसने कहा यदि अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर क्या, ये अंडर रूट यहां तक है भाई, ये अंडर रूट यहां तक, ये बस ठीक है, ये अंडर रूट नहीं है, ठीक है, ये वाला इस पर अंडर रूट नहीं है। इजिकल टू क्या हो? 13/12 हो, तो आपको बताना है एक्स का मान क्या होगा। बताएं जी एक्स का वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 25, बी 11, सी 13 या डी आपका 27 होगा। चलिए देखिए ध्यान से, कहना क्या चाह रहा है। इसने कहा अंडर रूट, इसने एक वैल्यू दे दी अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे क्या हुआ? 144 हो गया। क्या हो गया? 144 बराबर इधर क्या है? 13/12 है। सबसे पहले ये वाला सोल्व करो, ठीक है। क्या सोल्व करोगे? अंडर रूट, ठीक है। यहां से देखो बड़ा सा डंडा लगाओ, ये जो 144 है सबसे नीचे लिख दो। याद रखना जिस भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, जिस भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होगा, इसकी जो जो आपका सबसे नीचे वाला ना, इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? एक्स की गुणा ऊपर हो जाएगी। तो यहां पे इसके एक के नीचे कुछ नहीं है, तो आपने 144 लघुत्तम एलसीएम लिया, जिसके नीचे कुछ नहीं, उस ये नीचे वाला ऊपर वाले के साथ गुणा में चला जाएगा। तो 144 से कम क्या बना? 144। ऊपर क्या बचा? एक्स बचा, बराबर क्या है? 13/12। अब आपको अंडर रूट खत्म करना है। अंडर रूट खत्म करना है तो दोनों साइड का वर्ग कर दो। क्या? दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। दोनों पक्षों का क्या कर दो, क्योंकि वर्ग आपको अंडर रूट खत्म करना है। दोनों पक्षों का, दोनों साइड का वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो। वर्ग करने पर, दोनों साइड का जब वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो यहां पे क्या बचा? यहां पे बचा 144 प्लस एक्स बटे नीचे क्या हो गया? 144। इधर क्या दोनों साइड का करा था, तो इधर क्या बच गया आपका? 13/12 और इसका क्या बचा? आपका स्क्वायर बचा। चलो जी यहां से करते हैं, यहां से लिए, यहां से देखो, यहां पे क्या बचा? 144 प्लस एक्स बटे क्या है? नीचे 144। और इधर देखो यहां क्या बना? देख 13 का स्क्वायर करोगे भाई, 13 गुणा 13 करोगे, 13 की 13 में गुणा करोगे, आपको याद होगा क्या होता है? 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है, सबको पता है। ऐसी 12 का जब स्क्वायर करोगे 144। 12 का 144। मैंने एक चीज आपको पहले भी बताई थी, जब दो चीज बराबर में लिखी हो, जैसे ये बराबर में लिखी है, ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर कटेगा, नीचे वाले नंबरों से नीचे वाले नंबर कटते हैं बराबर में। तो ये भी 144, ये भी 144। 144 से 144 खत्म कर लिया आपने, बचा क्या आपके पास? 144 प्लस एक्स इजिकल टू क्या बचा आपका? 169 बचा। आपको x का मान चाहिए, जिसका मान चाहिए वो एक तरफ, बाकी सारा एक तरफ ले जाओ। x बराबर क्या हुआ? 169। ये प्लस का, जिसके सामने कभी भी कोई सिंबल ना हो, वो हमेशा याद रखना प्लस का होगा। ये प्लस का इधर जाके बराबर के इधर जाके पलट जाएगा, प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाता है। तो यहां पे 144 हुआ। अब यहां से x की वैल्यू चाहिए, तो x का मान चाहिए, तो इसमें से 169 में से आप 144 घटाओ। 9 में से 4 गए, कितने बचे आपके? 9 में से 4 गए आपके 5 बचे, और 6 में से 2 गए, 4 गए आपके 2 बचे। तो x का मान क्या हुआ? x का मान आपका निकल गया 25। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलें जी आगे चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका आर्मी का एग्जाम हो और ऐसे वाले टाइप का क्वेश्चन ना आए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, 1 + 2/1, 1 + 3/4, ठीक है, फिर है 1 + 4/5, ठीक है।
ये आपका पूरा फॉर्मेट का क्वेश्चन है और आपसे इसको सोल्व करने को पूछा, इसको आपको सरल करना है। आपका आंसर 7/4 है, 4/7 है, 7/5 है या 3/7 है। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। इस वाले जो इक्वेशन दी है इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो देखो सबसे पहले याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को नीचे से बनाते हैं। क्वेश्चन को कहां से बनाओगे, नीचे से बनाओगे। यहां से क्वेश्चन को बना के चलोगे। तो देखो यहां से क्वेश्चन को बनाओगे तो मैं इधर बना रहा हूं, देखो इधर बना रहा हूं, उधर लिख रहा हूं। जैसे यहां से क्वेश्चन को बनाओगे, यहां से लोग क्या है 1+4/5 ये लोगे। सबसे नीचे वाला जो सबसे पहले सबसे नीचे वाले से क्वेश्चन बनाओ। तो यहां से क्वेश्चन बनाओगे, इसका मान मुझे बताओ क्या होगा। तो आप क्या काम करोगे, मैंने बताया जिसके नीचे ये वाला डंडा खींचोगे, ये 5 ऐसे कैसी, जिसके भी नीचे नंबर नहीं रहता और आपने ये एलसीएम लिया, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, जिसके नीचे कोई नंबर नहीं है, इसकी गुणा उस नंबर में हो जाएगी ऊपर वाले में। 5 एकम क्या बना 5 और ऊपर क्या बना प्लस, ऊपर जो है उसे सेम उतार दो, सेम एज इट इज। तो ये क्या बनेगा 9/5 बनेगा। क्या बनेगा यहां से, अगर मैं 1+4/5 को सोल्व करूं 9/5 बनेगा। तो इसे सेम लिख लो जैसे लिख रहा है 1+2/1 प्लस 3/3 अब ये क्या करोगे, इस वाले को सोल्व करके क्या है 9/5। इस वाले को आप एक सेकेंड, यहां पे प्लस था, इस वाले को आपने यहां पे ऊपर 3 है और बटे इसके नीचे क्या बना, इसको सोल्व करा क्या बना 9/5। क्या बना 9/5 बना। ठीक है 9/5 बना। अब देखो यहां से क्या होगा, याद रखना जब भी एक ऐसा डंडा दो और यहां पे मेन वाला डंडा ये हो और नीचे ऐसे लिखा हो ना ऐसे, तो याद रखना सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर चली जाती है गुणा में। सबसे नीचे वाली संख्या कहां चली जाएगी, सबसे ऊपर चली जाएगी, ये यहां चली जाएगी। और मैंने आपको बताया था जो चीज कटती है उसे ऊपर नीचे काट लिया करो। तो ये तो सबसे ऊपर जाएगी गुणा में, ये तो सबसे ऊपर जाएगी, इसका मतलब खत्म करो। ये 3 है, ये 9 है, ये ऊपर नीचे कट जाएगा। 3 एकम क्या बना 3 एकम 3 और 3 3 तिया 9 और ये 5 सबसे ऊपर जाएगा। तो आपका अभी तक बच के गया 1+2/1 प्लस, देखो ये 5 सबसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा 5 सबसे ऊपर पहुंचाएगा तो क्या बनेगा 1×5। 1×5, 1×5 बचेगा और नीचे क्या आएगा, नीचे आपका 3 आएगा। ध्यान से देखो ये 5 सबसे ऊपर गया, यहां से 5 को यहां पहुंचाया, 5 एकम क्या हुआ 5 एकम 5 और नीचे क्या बच गया, आपका बच गया 3। अब देखो क्वेश्चन यहां पे बन गया, फिर से वैसी बन गया। अब क्वेश्चन में ये वाला जो चीज है नीचे वाली, इसे सोल्व कर लो। नीचे वाली चीज इसको सोल्व करो, 1 प्लस क्या है 5/3 इसे सोल्व करो। जिसके यहां पे बड़ा सा डंडा लगा के क्या आएगा 3, जिसके नीचे कुछ नहीं नंबर ना हो उसकी गुणा ऊपर कर दो नीचे वाले नंबर से। तो 3 एकम 3, बाकी बिल्कुल सेम, कोई चेंज ना करो। तो 5 और 3 क्या बना 8/3। क्या बना 8/3 आया। देखो यहां से अब मैं सोल्व करूं, यहां से अगर मैं सोल्व करूं, देखो यहां पे सोल्व करता हूं, यहां पे सोल्व करता हूं, यहां पे सोल्व करता हूं। ध्यान से देखो यहां पे कर देता हूं सोल्व, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बनता है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी बना लोगे इसे आप। देखो यहां से क्या है 1 प्लस क्या बना 2/2 के बाद 1 प्लस 2 यहां से 1 सेकेंड 1 प्लस इसके बाद 2/, इसे मैंने सोल्व करा था, इसे मैंने सोल्व करा देखो ये, और इस सोल्व करने पे क्या आया 8/3 आया। क्या बटे यहां पे 8/3, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। मैंने बताया था जो सबसे नीचे हो, ये मेन वाला डंडा ये है और इसके नीचे अगर 2 नंबर बन रहे हैं तो ये सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर जाएगा, कहां गुणा में जाएगा। ऊपर नीचे से ये दोनों कट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है 1/4 बना। ये 3 ऊपर जाएगा, क्या बना 1 प्लस क्या बना 3 एकम 3/4 बना। अब क्या काम कर लो, याद रखो, अब क्या काम कर लो, देखो वही काम करोगे, 4 यहां पे आया। देखो याद रखो जब भी यहां से देखो क्या होगा, 4 एकम क्या होगा 4, बड़ा सा डंडा लगाओगे और मैंने बताया इसकी गुणा, जिसके नंबर कुछ नहीं, नंबर नीचे कुछ नहीं है, इसकी गुणा इसमें करोगे 4 एकम 4 और प्लस 3, 4 और 3 क्या बना 7 और 7/4 बन गया। क्या बन गया 7/4। इसका करेक्ट आंसर बना 7/4। बिल्कुल बेसिक से आपको मैंने बता दिया, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, चलो जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के और क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। चले जी नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। चलिए जी सबसे पहले बात करें, याद रखना कभी भी सही बट्टे में अगर कोई संख्या लिख रही, जैसे यहां पे लिख रहा है 2 सही 3/2 सही 3/9,
तो इसका मतलब इसे अगर अंश आपको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में बदलना हो, अंश और हर में बदलना हो, तो कैसे करते हो, इसकी गुणा इसमें और जो नंबर आए इसमें जोड़ दो। 9 दूनी क्या बना, 9 दूनी 18 और 18 में 3 जोड़ोगे, 18 3 21 और 21/9 ऐसे लिखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो नंबर लिखे ना, इन्हें जो है अंश और हर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में बदल लो। तो इसकी इसमें गुणा करोगे, 3 की 11 में 11 तिया 33 और 33 और 2 क्या बनेगा, 33 और 2 35 क्या बनेगा, 33 और 2 क्या बना 35 और 35/3। ठीक है, इसके बाद भाग का सिंबल है, भाग का सिंबल लगाया। इसके बाद ये भी बदल लो, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 72 और 3 क्या हुआ, 72 3 आपका बन गया 75 और 75 बट्टे क्या बन गया ये 8। इसके बाद गुणा, इसके बाद ये भी बदल लो, 5 पूरे 25 और 25 में 3 जोड़ोगे, 25 3 28, 28 बट्टे क्या बना 28/5। अब देखो इजिकल टू यहां पे बताना है क्या आएगा इसका आंसर। ध्यान से देखो क्या करोगे, 35/3 है, 35/3 है। याद रखना भाग का सिंबल हमेशा गुणा में बदल लो और बराबर वाली जो संख्या होगी नीचे वाला नंबर ऊपर ले जाओ, ऊपर वाला नंबर नीचे ले जाओ। जब भी भाग को गुणा में बदलोगे नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे ले जाओ, तो ये 8 ऊपर चले जाएगा और 75 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, और आपका यहां पे क्या बच गया, आपका 28/5 बच गया। अब जो जो बच गया उसे आपको सोल्व करना है, लिखना है। चलो जी सोल्व करते हैं। यहां से देखो 5 से काटा, 5 सत्ते क्या बना, 5 सत्ते 35 बना, 5 सत्ते 35 बना। और देखो यहां से क्या हो सकता है, 5 सत्ते क्या बना आपका 35 बन गया है। ठीक है, 5 सत्ते क्या बना 35 बना। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से आपका 7 गुना क्या बनेगा 8 गुना 28 और 28 के बाद आपका क्या है नीचे 3 है। देखो इन सारों की गुणा करोगे बड़ा सा नंबर बनेगा और बटे में 3 जाएगा, बटे में क्या जाएगा आपका 3 जाएगा। देखो इनमें से ऐसा कोई सा नंबर नहीं दिख रहा, यहां पे 3 वाला कोई सा है नीचे, क्योंकि ये कटेगा तो पूरा है ही नहीं, पॉइंट में भी नंबर नहीं है और 3 वाला भी नहीं है। इसका मतलब यहां पे इसका आंसर ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। आपको पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो इसकी, देखो यहां से कोई नंबर कट तो रही, यहां से कोई नंबर नहीं कट रहा, यहां से आप कोई भी नंबर नहीं काट सकते। ठीक है, यहां से आप कोई भी नंबर नहीं काट सकते और जब नंबर नहीं काट सकते तो इसमें क्या है, यहां और तो एबीसी में से तो कोई सा बनेगा नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा और पॉइंट में आएगा तो यहां पे पॉइंट वाला नंबर दिया ही नहीं, तो इनमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, इसने क्या कहा है, 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। ठीक है, 3 घंटियां जो हैं आपकी कितने बजे बज रही हैं, 3 घंटियां बज रही हैं आपकी प्रातः 11 बजे बज रही हैं। वे तीन क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, अंतराल पर बजती रहती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। आपको यह बताना है, 1 घंटी जो है 11 बजे बजती है, इसके बाद 3 घंटी जो है, इसने कहा 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजी, तीनों की तीनों घंटियां एक साथ कितने बजे बजी, 11 बजे बजी। वे कह रहा वे तीनों क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। एक 20 मिनट के बाद बजेगी, दूसरी 30 मिनट के बाद, तीसरी आपकी 40 मिनट के बाद। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। जैसे 11 बजे एक साथ बजी ना वे, ठीक है, इन्होंने एक सर्कल कंप्लीट करके एक ही जगह पे ये तीनों घंटे जब आई हैं, एक साथ बजी हैं, तो वो 11 बजे बजा। ऐसा काम कब हुआ था, ऐसा काम हुआ 11 बजे। आपको बताना है फिर से ऐसा काम कब होगा, जब ये तीनों घंटी एक साथ बजेंगी। तो ये क्वेश्चन बनता है एलसीएम का, क्या बनेगा, ये क्वेश्चन बनता है एलसीएम का। करने का तरीका क्या होगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे घंटी वाला, करने का तरीका क्या है, क्या क्या दिया है आपके पास, दिया है 20 मिनट, आपके पास 20 मिनट दिए हैं। 20 मिनट के बाद आपको क्या दिया है, 30 मिनट दिए हैं। 30 मिनट के बाद आपको क्या दिया है, आपको 40 मिनट दिए। इन सारों का क्या निकाल दो, इन सारों का आप एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। एलसीएम बताओ क्या होगा। चलो जी पहले सिंपल से करते हैं और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं कि एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा। 20, 30, 40 का एलसीएम निकाल लो। देखो यहां पे एक ही नंबर से अगर कटते हो तो काट लिया। अगर मैं डायरेक्ट इसे 10 से काट दूं, 10 से तो सारे कट जाएंगे। बस 10 दूनी 20 बना और 10 तिया 30 बना और 10 चौक 40, तीनों के तीनों नंबर कट रहे। अब छोटे से ये 2 है, 2 से काटो, 2 एकम 2,
3 के में चलेगा नहीं, 2 का पाड़ा जिसमें नहीं चल रहा वो ऐसे कैसी, 2 दूनी 4, सबके नीचे 1 बनाना है, 2 से फिर से काट लिया क्योंकि 1 बनाना है, इसके नीचे तो बन चुका, इसके नीचे 3 में नहीं चलेगा, 2 का पाड़ा, 2 एकम 2, अब जो बच गया 3, 3 का डायरेक्ट पाड़ा पढ़ लो क्योंकि 1 बनाना, 1 3 एकम 3 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे आपने जो जो आपने किया है इन सारों की गुणा कर दो, जो जो यहाँ पे आया 10 2 2 3 की गुणा करो, 2 2 2 और इसके बाद 3, 10 दूनी क्या बना, 10 दूनी 20 बना, 20 दूनी क्या बना, 40 बना, और 40 तिया क्या बना, 40 तिया 120 बना, क्या बना 120 बना। और क्या ये सारी क्या दी थी, 120 क्या दी है, 120 मिनट है, क्या बना 120 मिनट बना। अब अगर मैं पूछूं 120 मिनट को घंटे में बदलो, किसी भी मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करोगे भाई, या बताओ मिनट को अगर आपको घंटे में बदलना है तो किससे भाग करोगे, आप कहोगे सर 120 तो आया, मिनट को घंटे में बदलना है तो आप मुझे बता दो घंटे कितने होंगे, तो आप मुझे बताओ हावर कितने होंगे, घंटे मुझे बताओ कितने होंगे 120 मिनट में, तो 120 मिनट को किससे भाग कर दो, 60 से भाग कर दो, 60 दूनी क्या हुआ, 60 दूनी 120, तो 2 घंटे बाद ऐसा टाइम आएगा जब ये तीनों की तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। पहले एक साथ कब बजी थी, पहले एक साथ बजी थी ये घंटियां 11 बजे, पहले एक साथ बजी थी ये घंटियां कितनी, 11 बजे बजी थी, और भैया टाइम निकला 2 घंटे बाद फिर से बजेंगी एक साथ, तो 11 में 2 घंटे जोड़ोगे तो 1 बजे, आपके 1 बजे ये घंटियां तीनों एक साथ बजेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो ध्यान से देखो क्या था, 20 30 40, इसका शॉर्टकट तरीका भी मैं बता देता हूं, एक है आपका 20, एक है आपका 30 और एक है आपका 40, इसका एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका क्या होगा, जल्दी अगर आपको लेना है, बड़ा नंबर पकड़ो, ये रहा सबसे बड़ा नंबर, ये रहा, अब इस नंबर से चेक करो जो इसके पीछे के नंबर हैं, क्या पीछे के नंबर जो भी हैं उनके पहाड़े में, उनके टेबल में ये नंबर आता है नहीं आता, अगर आता है ठीक है तो आपका एलसीएम, अगर ये जो 2 नंबर आ रहे पीछे, अगर इन दोनों के पहाड़े में 40 आता है या 40 कटता है इन दोनों से, तो आपका एलसीएम 40 होगा, अदरवाइज नहीं। आप मुझे बताओ 20 के पहाड़े में देखूं, 20 दूनी 40 आता है, 30 के पहाड़े में देखूं 30 से कम 30 आता है क्या, नहीं आता। जब जब ना आए तो वो क्या काम करोगे, बड़ा नंबर का पहाड़ा आगे की ओर तरफ बढ़ाओगे, 40 से कम 40, 40 दूनी क्या होगा, दूनी पे जाओ, अब चेक करो, अब चेक करो 40 से आगे 40 का पहाड़ा, जो भी नंबर उसका पहाड़ा आगे बढ़ा दो, 40 दूनी 80, फिर से चेक करो दोनों नंबर क्या कटते हैं, क्या उनके पहाड़े में उनके टेबल में ये नंबर आता है। 20 के देखूं 20 चौक 80 कट जाएगा, 30 से देखूं 30 के पहाड़े में 80 नहीं आता, तो इसका मतलब 40 भी नहीं होगा 80 भी नहीं होगा। फिर से पहाड़ा जो है एक और आगे बढ़ा दो, 40 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा था, 40 तिया क्या बना, 40 तिया 120, और चेक करो पीछे वाले जो नंबर है, पीछे वाले नंबर से ये कटता है या उनके पहाड़े में आता है। चलो जी 20 से चेक करूं, 20 छिक्का 120, 20 के पहाड़े में तो आता है। 30 से देखो कट रहा है नहीं कट रहा, 30 चौका 120, भाई 20 से भी कटा 30 से भी कटा। जब भी ये नंबर दोनों नंबर से जो भी नंबर पीछे हो जितने भी हो सारे नंबर से अगर कट जाए तो वो ही आपका एलसीएम होता है, वो ही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो डायरेक्ट इसका देख सकते थे आप, क्या एलसीएम निकलता, 120 निकलता। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, ध्यान से देखना, पैसे वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से समझो और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना। इस वाले को छठे में कहना क्या चाह रहा है, देखो उसने कहा एक थैले में 1 रुपए के, एक थैले में रुपए के, एक थैले में रुपए के हैं, आपके 50 पैसे के हैं और आपके 25 पैसे के, सिक्कों का अनुपात कितना है, 5 6 8 है। भाई आपसे कहा इसने 1 रुपए के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, दूसरे सिक्के किसके हैं, दूसरे सिक्के आपके हैं 50 पैसे के, दूसरे सिक्के 50 पैसे के हैं, और तीसरे सिक्के किसके हैं, 25 पैसे के हैं, तीसरे सिक्के 25 पैसे के हैं। भाई अगर रुपए के सिक्के की बात करूं, रुपए के सिक्के इनका अनुपात कितना, 5 6 और इसका अनुपात यहां पे 8 है। कहने का मतलब क्या है भाई, अगर देखा जाए रुपए के कितने सिक्के हैं, 5, पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे अकॉर्डिंग 6, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 8। समझ में आ गया,
ये अनुपात दिया, रेशो दिया। इसके बाद कहा यदि कुल राशि, मतलब कि टोटल अगर रुपए देखे जाए, टोटल रुपए हमारे पास बैठते हैं 240। उसने कहा टोटल कुल राशि या उसके पास टोटल जो आपके पैसे रुपए थे, मतलब धनराशि थी, कितनी थी? 240। तो इसने पूछा है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 25 पैसों के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। इसने कहा था अनुपात दिया 5, 6, 8, सिक्कों का अनुपात है। किसका अनुपात है? ये आपका आपका कॉइन का अनुपात है, ये सिक्कों का अनुपात है। ठीक है, ये सिक्कों का कॉइन का रेशो दिया है। कहने का मतलब ये 5, ये 5, ये 6, ये 8 और 5 क्या है? रुपए के सिक्के कितने हैं? 5। 50 पैसे के सिक्के हमारे अकॉर्डिंग 6, 25 पैसे के सिक्के हमारे अकॉर्डिंग 8। अब यहां से आप क्या काम करो, अपने अकॉर्डिंग आप देखो आप पे कितने पैसे बन रहे हैं। अगर मैं एक बात पूछूं आपसे, ये 1 रुपए के सिक्के हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास जो है 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5, तो मेरे पास कितने रुपए बने मुझे ये बता दो। 5 की 1 से गुणा करी, 1 गुणा 5, तो यहां पे कितने रुपए बने? यहां पे रुपए बने 5 रुपए। यहां पे कितने रुपए बने? 5 रुपए बने मेरे पास। ऐसी यहां से देखूं, अगर मेरे पास 6 सिक्के किसके हैं? 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो अगर मैं इनकी गुणा करूं तो यहां से क्या गुणा करूंगा? 50 गुणा 6 गुणा करूंगा, और 50 छिक्का क्या होगा? 50 छिक्का क्या हुआ? 50 छिक्का आपका 300 हुआ। और 300 रुपए नहीं हुए क्योंकि ये पैसे हैं, पैसे, रुपए नहीं है, पैसे हैं। ठीक है, तो 300 पैसे बने, लेकिन मुझे तो सारी चीज रुपए में चाहिए, तो 300 पैसे मतलब 100 से अगर मैं भाग कर दूं तो रुपए में मिल जाएगी मुझे संख्या। 100 से भाग करा क्या? 100 या 300, ये पैसे 3 रुपए हो गए। भाई 300 पैसे का मतलब 3 रुपए बने नहीं बने? आप कहोगे बिल्कुल बनेंगे। अगर मैं बात करूं 8 सिक्के मेरे पास कितने के हैं? 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। अगर मैं इनकी गुणा कर दूं तो टोटल पैसे कितने बनेंगे? भाई 25 गुणा 8 अगर मैं कर दूं, 25 गुणा 8 में कर दूं, 25 अट्ठे क्या होगा? 8 पंजे 40 की 0, 4 हासिल लगा, 8 दूनी 16, 16 चौका 400। या आप डायरेक्ट बता दो, यहां पे 400 पैसे बने। और 400 पैसे का मतलब 4 रुपए होता है नहीं होता है? मतलब कि 100 पैसों से 100 से भाग कर दो, रुपए में बदल जाएगा। आपका क्या होगा? आप क्या होगे? सॉरी, 25 अट्ठे 200 होगा। 25 अट्ठे क्या होता है? 200 होता है। एक सेकंड, 400 गलत कर दिया, यहां पे 200 होगा और यहां पे पैसे होगा। इसे 100 से भाग करोगे, क्या बनेगा? आपका बनेगा 2 रुपए। अगर मैं देखो हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए हैं मेरे पास, हमारे अकॉर्डिंग 5 तो ये रे, 5 और 3 ये रे, और 2 ये रे हमारे अकॉर्डिंग। 5 3 8, 8 और 2 10। हमारे अकॉर्डिंग मेरे पे पैसे कितने हैं? मेरे पे जो रुपए हैं हमारे अकॉर्डिंग धनराशि 10 है, और उसके अकॉर्डिंग धनराशि कितनी थी? उसके अकॉर्डिंग उसके पास 240 रुपए है। एक बराबर अगर मैं निकाल लूं, 1 बराबर 240, और ये 10 ऊपर है, इधर जाके नीचे जाएगा, ये 0 से ये 0 गया, तो 1 बराबर क्या हो गया? यहां पे लिख लूं, 1 बराबर आ गया मेरा 24। आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। आप मुझे ये बता दो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या थी अनुपात में? देखो 25 पैसों के सिक्के की संख्या 8 बराबर पूछ रहा। जब 1 बराबर 24, 1 किलो चीनी 24 की, तो 8 किलो बताओ, 8 गुणा क्या कर दोगे? जो भी एक का मान है 8 से उससे गुणा कर दो 8 से, तो 8 चौक क्या बना? 8 चौक 32 का 2 का हासिल लगा 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 क्या हुआ? 19, 192 कितना हुआ? करेक्ट आंसर आपका बना 192। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक से आपको मैंने बता दिया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा? चलिए ध्यान से देखें। इसने कहा एक व्यवसाय 3500 से आरंभ करता है। एक कोई जो है बिजनेस स्टार्ट करता है, कितने रुपयों से? 3500 रुपयों से स्टार्ट करता है। 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ का अनुपात क्या होता है? 2:3 के अनुपात में लाभ है। इसने कहा 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। आपको बताना है बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में, बी ने कितने रुपए जो है लगाए थे। याद रखना जब भी आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन आए तो क्या होता है, क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, पहली पूंजी, पहली पूंजी, पहली पूंजी मतलब की धनराशि, पहली राशि लिख लो, पूंजी राशि अमाउंट सारी, एक पहली राशि गुना पहला समय होता है। अनुपात दूसरा,
दूसरी राशि और दूसरा समय, T2 लिख लूं। और बराबर किसका होता है? बराबर लाभ के होता है, लाभ के अनुपात के। बराबर किसके होता है? लाभ के लिख लो, या आपके लाभ के अनुपात के बराबर होगा। लाभ के अनुपात के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट याद रख लेना, ये स्टेटमेंट याद रख लेना। ठीक है, लाभ के बराबर भी होता है, लाभ के अनुपात के रेशो के बराबर भी होता है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। इसने कहा ए ने एक बिजनेस क्या स्टार्ट किया? 3500 रुपए से स्टार्ट किया। पहली राशि क्या थी? पहला अमाउंट क्या था? 3500 रुपए। 3500 रुपए। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनो। गुणा समय कितना है? देखो ध्यान से देखो, ए ने कितने दिन तक लगाए हुए पैसे, ध्यान से मेरी बात सुनो। इसने कहा ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 3500 से, 5 वर्ष 5 महीने बाद बी आया। भाई 5 महीने बाद बी आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बी उसका साझी पार्टनर बना। बी उसका 5 महीने बाद बी आके उसका पार्टनर बन गया। 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष पूरा समय कितना है? 1 वर्ष। एक बात बताओ, बी तो 5 महीने बाद आया, लेकिन ए ने तो पूरा 12 साल काम किया। तो सॉरी, 1 वर्ष काम किया, 1 साल काम किया, और 1 साल का मतलब कितने महीने काम किया? 12 महीने। तो ए ने तो अपने 3500 रुपए जो है पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। तो समय कितना है भैया? एक अमाउंट के लिए समय कितना? पूरे 12 महीने लगे। इसका इसका अमाउंट पूरा 12 महीने लगा, इसकी धनराशि 12 महीने लगी। अब दूसरी राशि, दूसरी वाली तो आपको बताने, बी ने कितनी लगाई? तो बी ने मान लो 20 रुपए लगाए, और कितने समय के लिए लगाए? दूसरा समय। भाई इसने जो है, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करने के जो है 5 महीने बाद भी जो है उसका पार्टनर बना। 1 साल में से 5 महीने बाद बना। भाई पूरा 1 साल का टाइम था। 1 साल में से 1 साल का टाइम था। 1 साल में जो है ए बी कब जुड़ा? 5 महीने बाद जुड़ा। तो 1 साल में जो है बी ने कितने दिन तक लगाए होंगे? 5 महीने बाद जब जुड़ा, टोटल 12 महीने होते हैं, तो बी ने कितने दिन पैसे लगाए होंगे? 7 महीने के लिए। आप कहोगे सर 7 महीने के लगाए। और बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? मैंने बताया लाभ या लाभ का अनुपात जब दे वो उसके बराबर होता है। ठीक है, लाभ का मतलब प्रॉफिट का रेशो क्या दिया इसने? 2:3 दिया। ठीक है, क्या हुआ? 2:3। याद रखना, कभी भी कोई नंबर ऐसे लिख रहा हो, जैसे यहां पे लिख रहा हो 7 और यहां पे लिख रहा हो आपका 21, ये दो नंबर अगर ऐसे लिख रहे हैं तो इन्हें अपोन में भी लिख लोगे। ये नंबर ऊपर और ये नंबर नीचे। अपोन में भी लिख सकते हो, अनुपात वाले नंबर को ऊपर नीचे करके लिख सकते हो। पहला नंबर ऊपर, दूसरे वाला नंबर इधर वाला नीचे। तो अगर मैं देखूं तो ये 3500 को अगर मैं लिखूं, 3500 गुणा क्या बना? 3500 गुणा 12 बना। और इस वाले नंबरों को सारे को नीचे ले आओ, क्या बना? 7 भी बना लिया मैंने। क्या बना लिया? 7 भी बना लिया। बराबर यहां से ऊपर नीचे, ये ऊपर और ये इधर वाला नीचे रख दो, 2/3 बना। अब यहां से बी का मान निकालना, 7 से काटो, कटता हो तो 7 पंजे 35 कितना बना? यहां पे आपका 500 बना। मैंने आपको बताया था बराबर वाले नंबरों से ऊपर वाले नंबर कटेंगे, नीचे से नीचे। अगर कोई बराबर में सिंबल है तो ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर कटते हैं, नीचे वाले नंबर से नीचे वाले। तो यहां से देखो, 2 से देखो, 2 के पाड़े में 12 आता है, कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। तो यहां से मुझे बताओ आपका बी का मान चाहिए, तो बी ये रहा, बी को एक साइड ले जाओ और बाकी सारा एक साइड ले जाओ। तो यहां पे बचा क्या? यहां पे बचा, यहां पे देखो क्या बचा? 500। और 500 के बाद क्या बचा? गुणा 6। और यहां से देखो बी को आप इधर ले जाओगे तो इस सारे को इधर ले जाओ, ये इधर नीचे है भाग में, इधर जाएगा तो काय में जाएगा? गुणा में जाएगा। और यहां पे आपका क्या बना? यहां पे आपका बी एकम, ये बी नीचे इधर जाके ऊपर जाके ए गुणा बी बनेगा। अब यहां से देखो 500 की 6 से गुणा करी तो यहां पे 3000 बना, 0 0 5 छंग 30, यहां पे 3000 बना और गुणा आपका 3 बन गया और बराबर बी हो गया। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? यहां पे मैं लिख देता हूं, बी बराबर यहां पे क्या आ जाएगा? बी बराबर क्या होगा? देखो 3000 की 3 में गुणा करोगे, 3 तिया 9, यहां पे 9000 बन जाएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी ने जो इन्वेस्ट किया था उस बिजनेस में कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे? बी ने भैया आपके जो है, आपके ऑप्शन नंबर सी, यहां पे आपके 9000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एलिगेशन से है, मिश्रण से है, बनाने की कोशिश करें। इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और बनाएं। देखो इसने क्या कहा? इसने कहा 25 लीटर के एक मिश्रण में अमल और पानी का अनुपात कितना है? 4:1। भाई एक अमल है और एक आपका पानी है, वाटर है। इनका अनुपात क्या है? 4:1। इनका अनुपात क्या है?
4 1। और ये टोटल जो मिश्रण है अमल और पानी का, उसने क्या कहा, उसके अकॉर्डिंग कितना है 25 लीटर। अगर मैं देखूं हमारे अकॉर्डिंग, अगर मैं देखूं अमल कितना है मेरे अकॉर्डिंग है 4, वाटर कितना मेरे अकॉर्डिंग 1। हमारे अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, हमारे अकॉर्डिंग अमल और वाटर दोनों मिश्रण अगर मिला दिया जाए, ये पूरा मिक्सचर कितना है हमारे अकॉर्डिंग 4 और 1 क्या हुआ, 4 और 1 5 हुआ। ठीक है, चलो जी आगे बात करूं, उसने कहा कितना है 25 लीटर। यहां से निकाल लो अमल और वाटर कितना है, यहां से करा मेरे अकॉर्डिंग 5, उसके अकॉर्डिंग था 25 लीटर। तो एक बराबर निकाल लो, एक बराबर क्या होगा 25 बटे क्या करोगे 25 बटे 5। तो 5 से 5 ऊपर है, इधर जाके भाग में आए नीचे, 1 पंजे 5 हुआ, 5 लीटर यहां से आया, एक का मान 5 लीटर आया। आप अमल और वाटर को अलग अलग निकाल लो। अगर मैं देखूं अमल कितना था, अमल मेरे पास है 4, तो 4 का मान निकाल लो, मतलब कि अमल कितना होगा इसमें, जब 1 बराबर 1 किलो चीनी 5 की, तो 4 किलो कितनी होगी, बताओ कितने की होगी, 4 पंजे 20। एक का मान जो आए और उससे कोई सी का भी मान निकालना, तो उस वाले एक का जो मान है ना उससे गुणा कर दे करो। ठीक है, तो 4 बराबर क्या होगा, जब 1 बराबर 5 है तो 4 बराबर 4, एक का मान 5 था तो गुणा 5 कर दो। तो अमल देखा जाए कितना है 20 लीटर, अमल हमने निकाला कितना बना 20 लीटर। अगर मैं इसमें वाटर देखूं, और वाटर का मान तो एक ही तो था, वाटर क्या था आपका 1 बराबर, देखो वाटर कितना है भैया, जल कितना है 1, तो 1 बराबर बताओ, 1 का मतलब वाटर, 1 का मतलब हमने पहले ही निकाला, 1 का मतलब था आपका 5 लीटर। तो यहां पे आपका जो है, आपने इस मिश्रण में क्या निकाल लिया, इस वाले मिश्रण में अमल जो है हमारे पास है 20 लीटर, इस वाले मिश्रण में हमारे पास जल जो है पानी कितना है 5 लीटर। ये हमने अलग अलग निकाल ली। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आगे क्या कहा, इसने कहा उस मिश्रण में अगर मैं 3 लीटर अतिरिक्त पानी और मिला दिया जाए, मतलब कि मिश्रण जो था उसमें अगर मैं 3 लीटर पानी और मिला दूं, तो अम्ल और पानी का नए मिश्रण में अनुपात कितना होगा। भाई नया मिक्सचर अगर बनाया जाए तब अमल और वाटर का अनुपात कितना होगा। भाई मैंने जो मिश्रण था इसमें से मैंने अलग अलग निकाल लिया, अमल मेरा निकला इस वाले 25 लीटर में 20 लीटर अमल है और इस 25 लीटर में 5 लीटर पानी है। अब कह रहा अगला वाला मिक्सचर बनाना है, और अगले वाले मिक्सचर के लिए इसने क्या कहा, इसने कहा 3 लीटर में पानी डाल रहा हूं, तो भाई पानी पानी में ही तो डलेगा, अमल में तो डलना नहीं। तो इसने देखो पहले जो आपका पानी कितना था, पानी आपका पहले क्या था 5 था, और इसने कहा 3 लीटर पानी और मिला रहा मैं, क्या 3 लीटर पानी और मिला दूं तो पानी, अब मुझे बता दो पानी कितना बन जाएगा, 5 और 3 क्या बना 8 लीटर। अब 8 लीटर पानी बन गया। अब नया मिश्रण आपसे पूछा है, अम्ल और वाटर का अनुपात पूछा है, भाई अम्ल तो वही है आपका 20, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ 20 लीटर, और वाटर अब कितना बन गया, पहले जहां 5 था 3 लीटर पानी बाद में मिलाया, तो यहां पे आपका पानी 8 बना। तो जो कटता हो याद रखना, एक नंबर से अगर ये दोनों कट रहे हो ना तो काट लिया करो। तो 4 के पहाड़े से देखो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और किसी से तो कट नहीं रहे, दोनों एक साथ कटेंगे एक ही पहाड़े से, ऐसा नहीं होगा अलग अलग पहाड़े से अगर आप काट दो। तो यहां पे नया मिक्सचर क्या बना 5 2, नया मिक्सचर आपका क्या बनकर रेडी हुआ 5 2 रेडी हुआ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 5 2। ऑप्शन नंबर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखना, दो तरीके से क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ठीक है, एक आपका सिंपल मेथड बताऊंगा, एक आपकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी लगा सकते हो। ध्यान से देखो पहले मेरी बात, इसने कहा, ध्यान से क्वेश्चन को समझो, इसने कहा 20 मदों का औसत कितना है 47 है। 20 जो नंबर हैं उनका औसत कितना है 47। सबसे पहले अगर मैं देखूं योग सम की बात करूं, सम ऑफ नंबर क्या होगा, योग बराबर याद रख लो, योग बराबर औसत, योग बराबर औसत गुणा कुल संख्या, औसत गुणा कुल संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो आप, डायरेक्ट याद कर लो, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। सम ऑफ नंबर इजिकल टू होगा एवरेज इनटू टोटल नंबर होता है। ठीक है, चलो यहां से अगर मैं देखूं 20 संख्याओं का योग अगर मैं निकालूं, तो योग अगर मैं इनमें निकालूं 20 संख्याओं का योग क्या आएगा, 20 संख्याओं का योग, सबसे पहले यहां पे आपको निकालना पड़ेगा योग। 20 संख्याओं का योग मुझे बताओ क्या होगा, 20 संख्याओं का योग बराबर औसत गुणा कुल संख्या, औसत है 47 और टोटल संख्या कितनी है 20, तो यहां से 47 गुणा 20 करूंगा क्या बना 0, और 2 सत्ते 14 का 4 का हासिल लगा 1, 4 और 2 भाई 0 ये बना, 2 सत्ते 14 4 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, ये बना आपका 940, क्या बना आपका 940 बन गया। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को पढ़ो, लेकिन इसे बाद में पता चला कि
ठीक है, एक मद को 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया। भाई लिखना एक नंबर को 62 था, लिखना एक नंबर को क्या था 62 था, लेकिन गलती से लिख क्या दिया 26, कम लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, एवरेज पे फर्क पड़ा होगा। तो आपसे पूछ रहा है सही औसत ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या 20 संख्याओं का औसत जो 940 बना, इस 20 संख्याओं में एक संख्या इसने 26 भी जोड़ रखी, लेकिन वो 26 नहीं थी, वो एक्चुअल में नंबर कितना था 62। तो इसने कितना नंबर कम लिया अगर देखा जाए, भाई लेना कितना था, आप मुझे बताओ लेना कितना था। यहां से देखो, लेना था 62, लेकिन गलती से लिख क्या दिया उसने 26, कम लिख दिया, मतलब कि और ज्यादा बढ़ना था योग। ये वो अगर देखो 62 की जगह आप 26 लोगे तो नंबर तो आपने कम लिया ना। तो क्या हुआ, नंबर आपने कम लिया, कितना कम लिया, तो यहां से देखो, यहां से देखोगे कितना 26 घटाओ 62 में से आप 26 घटाओगे, यहां पे आपका क्या बचेगा, 6 में 2 के 4 और 9 चौक 36, क्या बचेगा 36। आपने कितना कम लिया, आपने नंबर 36 कम लिया। इसका मतलब जो ये योग है, ये योग जो है 20 नंबरों का 940, इसमें कितना कम है, अगर एक्चुअल में देखा जाए ये 36 कम है। अभी क्यों कम है, क्योंकि आपको जब 62 नंबर लेना था उसकी जगह आपने गलती से 26 लिया, और इसने सही औसत पूछा। तो योग में कितने की कमी है, अभी एक्चुअल में योग में कितनी कमी है, 36 नंबर की कमी है। अगर मैं इसमें 36 और जोड़ दूंगा ये वाले नंबर, तब आपका योग निकल के आएगा रियल वाला, जो पूरा योग निकल के आएगा। तो इसमें आपने 36 जोड़े, कितने बने, यहां पे 36 जोड़ो, 6 जुड़ा, इसके बाद क्या 4 3 7 बना, और इसके बाद क्या बना 9 बना। यहां पे आपका 20 संख्याओं का योग, अब देखो रियल में है क्या, रियल में 20 संख्या का योग है आपका 976, योग है आपका इतना। औसत आपको बताना है एक्चुअल में औसत क्या होगा, औसत बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है पदों का योग, मतलब कि सारे जितने भी संख्या है उन संख्याओं का सारों का योग, सम ऑफ नंबर, अपोन होता है कुल संख्या, अपोन टोटल नंबर, ये फॉर्मूला होता है आपका आपका औसत का। आपको रियल वाला औसत बताना है कि कितना है वास्तव में। योग अभी क्या निकाला, 20 नंबर है टोटल, और इनका योग मेरा क्या निकला 976 निकला। और क्या अपोन क्या है, अपोन आपका है 20, अपोन आपका है 20। तो यहां से देखो, देखो कुल संख्या 20 थी, 2 से जिससे कटता हो काट लो, 2 से काटा क्या बना 2 चौक 8, कितना बचा 8 बचा, एक इधर गया 17 बना, 2 अट्ठे 16 बना, एक फिर से इधर गया 16 बना, 2 अट्ठे 16 बना, और नीचे क्या बच गया 2 से काटा 10, 2 से काटा आपने 10। याद रखना नीचे वाला, नीचे जितनी जीरो होती हैं पॉइंट के बाद उतने ही अंक होंगे, पॉइंट के बाद उतने ही अंक होंगे। नीचे देखो जीरो कितनी है, आप कहोगे सर नीचे जीरो है 1, जब 1 जीरो है पॉइंट के बाद, पॉइंट कहां लगाओगे, ऐसी जगह लगाओगे, नीचे जितनी जीरो उतने ही पॉइंट के बाद अंक होने चाहिए। जब नीचे 1 जीरो तो पॉइंट के बाद ऐसी जगह लगाओ जिससे पॉइंट के बाद एक ही नंबर हो। तो पॉइंट कहां लगाओगे, पॉइंट लगाओगे आप यहां 48.8, तो यहां पे देखो पॉइंट नीचे 1 जीरो, तो पॉइंट ऐसी जगह लगाया जहां पॉइंट के बाद एक नंबर हो। तो इसका रियल में जो है, रियल में इसका एवरेज क्या हुआ 48.8 हुआ। ये हुआ बेसिक मेथड, ये क्या हुआ बेसिक मेथड। अब चलते हैं क्या, अब चलते हैं रियल मेथड पे, अब चलते हैं शॉर्टकट मेथड पे। अब एक चीज याद रखना हमेशा, जैसे मैंने लिखा 27 और इसका उल्टा करूंगा मैं, तो इसका उल्टा क्या बनेगा 72। मैंने लिखा 27, इसका उल्टा करा मैंने, क्या लिखा 72। हमेशा उल्टा जो होता है वो 9 के मल्टीपल में होता है, मतलब कि 9 के मल्टीपल, 9 के उसमें होगा, 9 के नंबर में चलेगा वो। किसमें, हमेशा उल्टा जब आप किसी नंबर को करोगे वो 9 के मल्टीपल में चलता है, 9 के गुणनखंड में चलता है। कैसे चलेगा, अगर आपको इनको जो है, अगर आपको जो है डायरेक्ट, मैं एक चीज बता रहा हूं शॉर्टकट में ध्यान रखना, अगर आपको इनके बीच अंतर निकालना, आप क्या करोगे, आप एक काम करते हो भाई, आप क्या होगे सर 72 में से 27 घटा दो। ये घटाने का तरीका ये ऐसे तो घटाते हो, 12 में 7 गए 5, और यहां पे क्या बचा 6, 6 में से 2 गए 4, आप क्या होगे सर 45 बचेगा। देखो घटाने में टाइम लगा नहीं लगा। मैंने आपको एक चीज बताई, जब भी किसी नंबर का उल्टा करके लिखोगे वो हमेशा 9 के मल्टीपल में, उसके बीच जो अंतर होता है, उन दो संख्याओं के बीच जो अंतर होगा वो 9 के मल्टीपल में चलता है, 9 के गुणनखंड में चलता है। अगर आपको डायरेक्ट पता करना है कि इन दोनों नंबरों के बीच कितने का आपका जो है अंतर होगा, तो आप एक काम कर लिया करो, इन दोनों के बीच अंतर देख लो पहले तो, कितना 2 और 7 में कितने का अंतर है, आप कहोगे 5, जितने का अंतर हो उसे 9 से गुणा कर दो, उतने का ही अंतर होगा। 9 पंजे 45, क्या 45 का अंतर था या नहीं था,
आप कहोगे सर बिल्कुल था। चलो एक नंबर और चेक करवा के देखता हूं, ये नोट डाउन कर लेना, बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये। चलो जी एक नंबर और लिखता हूं मैं, जैसे मैं लिखूं 63 और यहां पे आपका लिख दिया 36। मैं आपसे पूछूं कितने का अंतर है, मैं आपसे पूछूं कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 63 में से 36 घटा लेते हैं, ये ऐसे करके घटाते हैं। ठीक है, 13 में से 6 गए सर, यहाँ पे 7 बचे, और 5 में से 3 गए 2, आप कहोगे सर 27 बचे। मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, क्यों? मुझे पता है कोई नंबर है और उस नंबर का अगर हम उल्टा करके लिख दे, उस नंबर का अगर हम उल्टा करके अगर लिख रहे हैं, तो याद रखना उसके बीच जो अंतर होगा उन दोनों नंबरों के बीच, वो 9 के मल्टीपल में होता है, 9 के गुणनखंड में चलता है। तो यहां से अगर डायरेक्ट आपको बताना है तो 9 से गुणा करोगे, किससे? 9 से गुणा करोगे कौन सा नंबर? जो इनके बीच हो। देखो 6 3 के बीच अंतर 3 का, 6 3 के बीच अंतर 3 का, तो डायरेक्ट कितना हुआ? 9 27। कितने का डिफरेंस है? 27 का। समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, चलो जी अब चलते हैं। यो बात हमेशा नोट डाउन करना, अगर कभी भी अब क्या, ये तो हो गया अंतर की बात। अंतर में किसका होगा? अंतर में एक चीज और बता के चलता हूं अभी अभी आपको, अंतर होगा किसका मल्टीपल? अंतर होगा आपका 9 का मल्टीपल। अगर मैं योग की बात करूं तो योग हमेशा याद रखना, जोड़ जो होगा वो होगा किसके मल्टीपल में? वो होता है आपके 11 के मल्टीपल में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो 11 के मल्टीपल में होता है, 11 के गुणनखंड में होता है। जैसे अगर मैं आपसे मैं पूछूं 36 और 63 और 36 को जोड़ के बताओ कितना होगा? 63 और 36 को जोड़ के आप मुझे बताओ कितना बनेगा? तो आप इन्हें जोड़ोगे, क्या बनाओगे? 6 3 क्या होगा? 9। 6 3 9, टाइम लगा ना, टाइम लगा। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आपको 11 का मल्टीपल याद है, तो आप क्या काम करोगे? 6 3 को जोड़ लो पहले। 6 3 क्या बना? 6 3 9, और योग वाला किसका मल्टीपल होगा? 11 का। तो 11 नम क्या हुआ? 11 नम 99। ठीक है, ये हो गया आपका योग। तो हमेशा दो संख्याओं का जब पलटती हैं, उनके बीच जो अंतर होगा नोट डाउन कर लो, वो 9 के मल्टीपल में चलता है, और उनके बीच जो योग होगा वो 11 के मल्टीपल में चलता है। समझ में आ गया? अब शॉर्टकट की बात की, ये तो एक छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी, ठीक है, क्योंकि इसका यूज मैं अब यहां पे करना चाहूंगा। चलो जी अब बात करते हैं, यहां से देखो, यहां से अगर मैं देखूं, ये इसने क्या कहा, इसने ध्यान से देखो, इसने क्या कहा, इसने कहा 62 के स्थान पर लिखना नंबर 62 था, लेकिन लिख कितना गया? गलती से जो है 26 लिख दिया। 26 लिख दिया, कम लिखा, इसका मतलब ज्यादा लिखना था। क्या लिखना था? ज्यादा लिखना था। अगर मैं देखूं यहां से आप क्या करोगे? 62 में से 26 घटाओगे। मैं डायरेक्ट कम देखता हूं, मैं डायरेक्ट कर लेता हूं कितने का मल्टीपल होगा, अंतर निकालो कितने का अंतर है। आप कहोगे 9 के मल्टीपल में चलेगा, और 6 और 2 में कितने का? 4। 6 और 2 में 4, इसका मतलब 36। क्या है? 36। भाई 9 चौक 6 है, 9 चौक 36 हुआ, चाहे 62 में से 26 घटा लो। कहने का मतलब यह है भाई, लिखना लिखना 62 था, लेकिन गलती से लिख कितना गया? 26 लिख दिया। इसका मतलब कितना कम लिखा? 36 कम लिखा। ये ज्यादा लिखना है। क्या? ज्यादा लिखना है। इसका मतलब क्या होगा? जब ये ज्यादा होगा, एवरेज जो अब है, एवरेज पहले से क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखो एवरेज क्या बढ़ेगा? औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल योग बट्टे संख्या। कितना? भाई योग भैया यही तो है, इसी नंबर के कारण तो औसत बढ़ेगा। कितना नंबर है? कितना नंबर है? योग अभी आपने निकाला 36, और टोटल नंबर कितने थे? टोटल संख्या थी 20। ठीक है, ये वाला निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहां से भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। भाई आपने देखा 36 के कारण सारा इफेक्ट पड़ेगा और 36 नंबर जुड़ेगा, तो एवरेज बराबर योग, योग अभी निकाला मैंने इनके डिफरेंस से 36, और कुल संख्या थी 20। 2 से काटा कितना बना? 18। और यहां से देखा क्या बना? 0, एक नीचे 0, पॉइंट के बाद एक अंक, 1.8 बनेगा। और देखो जब जब ये है, औसत जितना था पहले से कितना बढ़ेगा, क्योंकि ये नंबर क्या है? 36 बढ़ाएगा औसत को। तो पहले औसत देखो कितना था? पहले औसत कितना था? 47, और अब कितना बढ़ जाएगा? इस वाले 36 के कारण एवरेज पे प्रभाव कितने पड़ेगा? 1.8 का पड़ेगा। 47 में 1.8 जोड़ोगे 48.8 बनेगा। इसका मतलब क्या है? ये इसका शॉर्टकट मेथड है, 48.8 इसका करेक्ट आंसर है। या तो इस मेथड से कर लो या इस मेथड से कर लो, जो से करोगे वो आपकी मर्जी। उम्मीद है दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, भले देर लग रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम हमारे पास बहुत है, आराम आराम से चीजों को सीख के चलेंगे। वेरी वेरी बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसने कहा यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% का ब्याज मिले। भाई 1/4 भाग पे कितने का ब्याज दे रहा? वो 1/4 भाग पे जो है 3% का ब्याज दे रहा है। 2/3 भाग पर 5% का ब्याज दे रहा है, और शेष पर कितने का?
शेष पर 11% का दे तो आपसे पूछा है उसने समग्र पूंजी पर मिलने वाला लाभ, मिलने वाला प्रतिशत ब्याज क्या होगा, कि पूरी जो उसकी जो धनराशि थी, पूरी जो पूंजी थी, उस पर मिलने वाला ब्याज क्या होगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं बेसिक से लगाऊं ना तो पूरा पेज भर दूंगा, एक अगला वाला पेज भी हो सकता है लग जाए। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, जब भी टोटल चीज पूछे, कुल ब्याज पूछे, कुल प्रॉफिट पूछे, कुल हानि पूछे, ऐसे क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, एक भाई राशि का पहले 1/2 है, 1/3 है, जब भी ऐसा आ जाए कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में क्वेश्चन निकाल लोगे, अगर कुल की बात हो, सारे की बात हो, ठीक है, परसेंटेज में दिया हो और टोटल की बात हो। तो यहां से देखो इसने क्या कहा, देखो करना कुछ नहीं, ध्यान से देखो, इसने कहा पूंजी के 1/4 भाग पर 3% का ब्याज। भाई पूंजी जितनी भी है उसके 1/4 मतलब कि 1/4 पर कितने का ब्याज, 1/4 पे 3 का ब्याज। चलो जी 1/4 पे तो 3 का ब्याज कह रहा, ठीक है, क्लियर। चलो जी आगे कहा 2/3 2/3 पार्ट पे कितने का ब्याज कह रहा, 5 का ब्याज। परसेंटेज को भूल जाओ अभी, ठीक है। उसके बाद इसने कहा अगला वाला जो पार्ट है, कितना पार्ट है, 2/3 पार्ट है, 2/3 पार्ट है, और इस 2/3 पार्ट पे कितने का ब्याज कहा इसने, 5 का ब्याज। तो गुणा क्या कर दूं, 5। चलो जी प्लस इसके बाद क्या कहा, इसने कहा जो पूंजी का शेष वाला भाग बच गया उस पे ब्याज कितना दे रहा, उस पे ब्याज दे रहा 11%। अब पूंजी का शेष भाग बचा कितना, वो ही तो आपको पता करना है। वो पता कैसे करोगे, वो पता कैसे करोगे, ध्यान से देखो, पहले वाला पार्ट पूंजी का कितना था, 1/4 था। दूसरे वाला पार्ट पूंजी का क्या था, 2/3 था। दूसरे वाला पार्ट पूंजी का 2/3 है। अब आपको शेष पार्ट निकालना है। याद रखना, याद रखना, नीचे वाले नंबर को हमेशा, नीचे वाले नंबर देखो, नीचे वाले नंबर को से हमेशा याद रखो, इन दोनों नंबर का क्या ले लो, इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लो, और जो एलसीएम लेके नंबर आएगा वो टोटल पार्ट मान लिया करो। जब ऐसे ऐसे पार्ट में टूट रहा हो, पहले भाई एक पूंजी का कितना कहा इसने, 1/4 भाग, फिर कहा इसने पूंजी का 2/3 भाग, फिर इसने कहा शेष पूंजी। तो शेष पूंजी बची कितनी, तो आप एक काम करो, पूंजी मान लो। पूंजी कितनी मानोगे, पूंजी हमेशा माना करो जो नीचे नंबर लिख रहा है, और इनका जो एलसीएम लेके आएगा वो आपका जो है, वो आपका क्या होगा, पूंजी। तो इनका एलसीएम लोगे, जब आप एलसीएम अलग से लेके देखोगे, एलसीएम अगर आप ले लोगे इनका तो क्या बनेगा, 4 डायरेक्ट बन जाएगा, 4×12, क्योंकि भैया ना तो 3 का पार्ट, 3 से ही कटेगा, और 4 से ही काटोगे, या 2 से काटोगे तब भी 4 बनेगा। तो एलसीएम क्या आया, 12। तो अगर मैं पूंजी 12 ले लूं, अगर मैं पूंजी क्या ले लूं, 12 ले लूं, और इसने क्या कहा, पूंजी का 1/4 भाग क्या होगा, 1/4 भाग का मतलब क्या हुआ, 4×12, 4× क्या हुआ, 4×12। अब फिर इसने कहा पूंजी का 2/3 भाग, तो 12 गुना क्या हुआ, 2/3। पूंजी का 2/3 भाग कितना होगा, 3×4 4×2 8। भाई पूरा नंबर क्या है, 12 लिया, 12 में से पहला नंबर 3 हुआ, दूसरा नंबर 8 हुआ, तो 12 में से कितना नंबर हो चुका, 8 और 3 क्या हुआ, 11 हो चुका। टोटल चीज 12 थी, 12 में से हमने 11 चीज ले ली, तो चीज कितनी बच गई, अब भाई एक ही तो बचेगी, 12 में से एक बचेगी, और नीचे हमेशा जो आपने पूरा नंबर लिया वो लिखो, तो 1/12 बचेगा। या तो आप क्वेश्चन को ऐसे बना लो, या आप क्वेश्चन को ऐसे बना लो, या क्वेश्चन को एक चीज और करके बना सकते हो, पूरी चीज हमेशा या तो ऐसे मान लो, पूरी चीज आपको मानना है एक, पूरी चीज क्या माननी है आपको, एक होती है पूरी चीज, और भैया एक में से आपने क्या है, कितनी, 1/4 ले ली उसमें से, और आपने जो है 1/4 ले ली और 2/3 ले ली। कोई भी चीज एक होती है, याद रखो, कोई भी चीज क्या होती है, एक होती है। भाई इसमें से क्या आपने एक में से 1/4 का प्रयोग कर लिया और 2/3 का प्रयोग कर लिया, तो क्या काम करो, एक में से ये सारा नंबर घटा दो, एक में से क्या नंबर करो, ये सारा नंबर घटा दो, और सारा नंबर घटा के जो बचेगा वो शेष पार्ट बच जाएगा, 1 माइनस, यहां से देखो 1/4 है, 1/4 हुआ, और माइनस प्लस माइनस 2/3 हुआ। एलसीएम लोगे, 4 3 का एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा 12। मैंने बताया जिसके नीचे कुछ नहीं, वो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, 12 एकम क्या बना, 12 एकम 12 बना। माइनस यहां से कैसे करोगे, ये नीचे वाले नंबर से इस वाले नंबर को भाग करोगे, जो बचेगा उसकी गुणा ऊपर, 4×3 क्या बना, 4×3 12, 3 से 3 बचा, और 3 की गुणा ऊपर करोगे, 3 एकम क्या बचा, 3 एकम 3 बचा। माइनस अब 3 है, 3 की गुणा, अब 3 से भाग करोगे से, 3×4 12, 3×4 12 बना, जो नंबर नीचे बने उसकी गुणा ऊपर, और 4×2 क्या बनेगा, 8। तो यहां से देखो क्या बना, 12 माइनस 8, 8 और 3 क्या हुआ, 11, और बट्टे क्या हुआ, 12। तो शेष नंबर, शेष भाग कितना बचा, 12 में से 11 गए, आपका क्या बचा, 1,
1/12। आपका टोटल नंबर कितना बचा, शेष वाला पार्ट बच गया 1/12। ऐसे करोगे तब भी बना लोगे और वैसे एलसीएम लेके करोगे तब भी बचा। तो शेष भाग कितना बचा, शेष भाग बचा भैया इसका 1/12। कितना बच गया, 1/12। और इस पे कितने परसेंट का ब्याज कही इसने, 11% का ब्याज। ये समझ में आ गया, ठीक है। शेष कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे जैसे मैंने निकाला अभी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 एकम 3 क्या बना, 3/4 बन गया ये तो। और इधर क्या बना, 5 दूनी क्या हुआ, 5 दूनी 10/3 बन गया इधर तो। और इधर क्या बना, 11/12। अब क्या करोगे, याद रखो जब भी आपका हर डिनोमिनेटर बराबर ना हो, याद रखना उसकी एलसीएम निकाल लो। ऐसे निकाल लो तो यहां से इसका क्या निकालोगे, यहां से इन तीनों नंबरों का एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम 12 आएगा, करके देख लेना, 4 तिया 12 बनेगा, ठीक है। 12। अब करने का तरीका क्या होता है, जो याद रखो क्या होगा, जो सबसे नीचे नंबर लिखा है ना, इस नीचे वाले नंबर को जो एलसीएम लिया है उससे भाग करो। उससे भाग किया, 4 तिया 12, कितना बना, जितना बना ऊपर वाले नंबर से उसमें गुणा कर दो। 4 तिया क्या बना, 3, 4 तिया 12, प्लस फिर ऊपर वाला नंबर ऐसे ही रखो, नीचे वाले नंबर से फिर से भाग करो। 3 चौक क्या बना, भाग करो, 3 चौक 12, जितना बने उससे ऊपर गुणा, प्लस यहां पे क्या बना, 11, और गुणा नीचे 12 एकम 12, 12 एकम 12, यहां पे 12 बना। तो यहां से देखो क्या बना, 3 और 3 क्या हुआ, 3 तिया 9 बना, और प्लस क्या बना, 10 चौक 40 बना, और यहां पे 11 एकम क्या बन गया, 11 एकम 11/12। अब देखो सारों को जोड़ लो, यहां से देखोगे 40 और 9 49 हुए, और 49 और 11 क्या हो गया, 60, और 60 बट्टे क्या बन गया आपका 12। 12 से भाग करोगे, 12 पंजे 60, तो टोटल भाग पे कितना परसेंट ब्याज था, 5% ब्याज था टोटल पार्ट पे, ठीक है। ये चीज तो आपको माइंड में कर लेनी है, ठीक है। ये जो नीचे वाला काम करा मैंने, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसका सारा प्रॉफिट कितना बन गया आपका, 5%। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया। चलो जी, उम्मीद है सबको समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, अब रीजनिंग पे चलते हैं। चलो जी, अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर मुझे बताएं क्या बनेगा। देखो आपके सामने एक सीरीज है, सीरीज क्या है, ध्यान से देखो। आपके सामने सीरीज है 65, 65 के बाद क्या दिया है 85, और 85 के बाद आपका दिया है 112, 112 के बाद क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद क्या दिया है 215, 215 के बाद आपका क्या दिया 305, और 305 के बाद इधर लिख ला हूं मैं 430। क्या है 430। इसको सोल्व करके बताओ क्या होगा। चलो जी करते हैं। सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, पहली अप्रोच क्या लगाओगे, पहली अप्रोच होती है भैया गैप वाली। क्या होती है, गैप वाली। तो देखो 65 से 85 तक कितने का गैप है मुझे ये बताओ। 65 से 85 तक जाओगे, कितना गैप है, आप कहोगे सर प्लस 20 जोड़ा। क्या जोड़ा, 20 जोड़ा। 85 से 112 जाओगे, कितने का गैप है मुझे बताओ। 85 और 15 आपका क्या हुआ, 85 और 15 100 हुए, और 15 और 12 क्या होगा, 15 12 27 का गैप है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये वाला अभी छोड़ दो, अगले वाले पे चलते हैं। 215 से 305 पे जाओगे, भाई 85 तो ये गए आप, और 85 में 5 और जोड़, 85 ये गए और 5 और जोड़ो, 85 5, यहां पे गैप है 90 का। यहां पे गैप कितना हुआ, 90 का। 90 ही तो होंगे ना, 90 15, हाँ जी। इसके बाद 430 पे चलता हूं। 430 पे अगर मैं जाऊं तो यहां से देखो कितने का गैप है, 95 का वो हुआ, और 95 में 30 और जोड़ दो, 95 और 30 125 का। कितने का गैप हुआ, 125 का गैप है। 125 का गैप है, ठीक है। 100 क्या है, 25 का गैप है। चलो जी बहुत अच्छा। अब देखो यहां से क्या कुछ चीज जो है आपको नजर आ रही है, कोई चीज आपको जो है कोई सीक्वेंस बनता नजर आ रहा है। याद रखना, कोई सीक्वेंस, कोई चीज सीक्वेंस का मतलब कोई चीज रिपीट होती नजर आ रही है। जब जब कोई चीज रिपीट होती नजर ना आए, करने का तरीका क्या होगा, करने का तरीका क्या है, एक बार और गैप ले लो और देख लो, गैप लेके देखो कि क्या बन रहा है। देखो अगर मैं एक वाला और गैप लूं, 20 से 27 बना, कितने का गैप है यहाँ पे, यहाँ पे आप कहोगे 7 का गैप है। कितने का गैप है, 7 का गैप है यहाँ पे आपका। अगर मैं आपसे पूछूं यहां से देखो 90 से, यहाँ पे 90 से आगे देखूं, यहाँ पे आप बताओ मुझे कितने का गैप है। ये आपका गैप बना कितने का, 35 का। ये आपका गैप कितने का बन रहा है, 35 का। ये आपका गैप गैप बना 35 का। इसका मतलब गैप जो है हर बार क्या, दूसरे वाला अगले वाला गैप बढ़ रहा है। डबल गैप में देखो यहाँ पे 35 आ रहा है, तो आप देखोगे ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, तो अगला वाला गैप देखो यहाँ पे कितने का बनना चाहिए। यहाँ पे अगला गैप बनना चाहिए कितने का, 7 का गैप है। अगला गैप यहाँ आना चाहिए 14 का। अगला गैप अगर मैं देखूं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगला गैप आना चाहिए 14 का, फिर 21 का। 21 के बाद यहां से ये वाला गैप आप देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से एक सेकेंड, क्वेश्चन को ध्यान से बनाओगे तो यहां से देखो गैप कितने का।
क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ठीक है। 27 है, 27 में 7 जोड़ोगे कितना बना? 7 7 14 का 4 का, ठीक है। 7 7 14 का 4 का, हंसी लगे, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां तक आपने निकाल लिया, तो इसके बाद देखो 20 से 27 तक कितने का गैप है? आप कहो सर 7 का गैप है। इधर अगर मैं देखूं, इधर 35 का गैप है, तो यहां पे गैप जो है 7 7 बढ़ रहा है, 7 7 बढ़ रहा है। देखो 7 से बढ़ेगा, इस वाले और इस वाले में कितने का? 14 का। 14 से इस वाले में 21 का, 21 से इस वाले में 28 का, 28 से आगे 7 और बढ़ेगा 35 का। तो डबल गैप के क्वेश्चन में भी 7 7 बढ़ रहा है। तो देखो जब यहां पे 35, देखो यहां से आप जाओगे तो यहां पे एक्चुअल में गैप कितने का होगा? यहां से यहां तक भाई 7 का, यहां पे 35 का, तो यहां पे एक्चुअल में होना चाहिए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 7 बढ़ा के 14 का। यहां से 14 से यहां तक कितना होना चाहिए? 14 7 क्या है? यहां पे होना चाहिए 21 का। यहां से देखो, यहां से यहां तक क्या होना चाहिए? यहां से यहां तक होना चाहिए 28 का। और देखो अगला वाला 35, 7 7 नंबर बढ़े, क्या क्या बने? 7 7 नंबर बढ़े। तो अब यहां से देखो, यहां पे हुआ क्या? यहां से देखो अब क्वेश्चन बनेगा, देखो अगर मैं पूछूं ये वाला गैप आपने कैसे निकाला? आप कहोगे सर इस 20 में ये बीच वाला गैप जोड़ दिया, 20 और क्या बना? 20 और 7 क्या बना? 27। अगर मैं पूछूं ये वाला गैप आप कैसे निकालोगे? तो इसको और इसको नंबर को क्या करोगे? क्रॉस में ऐसे जोड़ोगे। 7 4 क्या बना? 11 का 1 का, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल था, यहां पे लगा गया आपका 4। तो यहां पे गैप कितने का आया? 41 का। अगर मैं पूछूं 85 से 112 कैसे बना? आप कहोगे सर 85 में ये गैप जोड़ा मैंने, 5 और 7 5 12 का, 2 का 1 हासिल लगा, 8 2 10 और 1 11 है। तो अगर आपको ये वाला नंबर चाहिए तो आप एक काम करो, 112 जो नंबर है उसमें गैप वाला नंबर जोड़ दो, 112 में क्या जोड़ दो? 41 जोड़ दो। 2 और 1 क्या बना? 3, 4 और 1 क्या बना? 5, और यहां पे 1 का 1, 153 आपका करेक्ट आंसर। डबल गैप वाला क्वेश्चन का ध्यान से बनाना क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए जी, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलें अगले वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए जी, देखें ये अलग अलग पार्ट में टूटने वाली सीरीज है, और जब भी अलग अलग पार्ट में सीरीज जो है टूट रही हो तो करने का तरीका क्या होगा? पहले वाले अक्षर की तुलना पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, ठीक है। पहला पैटर्न होता है ये, ठीक। चलो जी, अगर देखो इस वाले सीरीज का पहला पार्ट लो, इसका पहला पार्ट लो, इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर। तो देखो ए की तुलना में ए से कर, ए की तुलना इस वाले की के से की, तो ए आपका पहले पे, के 11 पे, आगे की तरफ कितना हुआ? 10 हुआ। अब देखो यहां से के से ई जा रहे हो, मतलब कि के आगे बढ़े, और आगे से के का नंबर 11 होता है और ई का नंबर 5। पहले प्लस में गैप हुआ, अगला वाला गैप किस में होगा? बस आप के से ई पे जा रहे हो, के का नंबर 11, ई का 5, यहां पे कितना हो रहा? -6। कितना हुआ? -6 हुआ। अब मेरी एक बात थोड़ी सी ध्यान से समझना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन हो, एक बार नंबर बढ़े और दूसरी बार नंबर कम हो, एक बार बढ़े एक बार कम हो, एक बार बढ़े एक बार कम हो, इसका मतलब वहां डबल सीरीज का क्वेश्चन होगा। वो मैक्सिमम 99% चांस होता है वो क्वेश्चन किसका होता है? डबल सीरीज का। डबल सीरीज का मतलब क्या होता है? एक साथ दो सीरीज काम करती हैं, दो सीरीज चलती हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, इसमें दो सीरीज चल रही है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो करीब, और गैप भी कम कम होंगे इन सीरीज में। देखो दो सीरीज में क्या होगा? इस वाले की तुलना किससे करोगे कंपेयर? बीच वाला नंबर छोड़ के, बीच वाली सीरीज छोड़, इससे करोगे। देखो यहां से ए से क्या बना? ई, कितना बड़ा? आपका 4। ई दूसरे वाले की दूसरे से करूं, ई से आपका क्या बना? आई बना। यहां भी आपका क्या बढ़ रहा? 4, ठीक है। यहां भी 5 और 4 9, बिल्कुल छोटा सा गैप है। ऐसी क्या? अब इसकी तुलना किससे करोगे? बीच वाला नंबर छोड़ के, इससे होगी। फिर इसकी तुलना किससे करोगे? बीच वाला नंबर छोड़ के, इससे होगी। इसकी तुलना किससे? बीच वाला नंबर। लेकिन आपको जाना तो यहां पे है ना, जाना तो आपको इस क्वेश्चन मार्क पे है। इसका मतलब दूसरी, ये इस वाले सीरीज से क्वेश्चन नहीं बनेगा, पहली सीरीज से, दूसरी वाली जो सीरीज है उससे बनेगा। तो दूसरी वाली सीरीज कौन सी? जो आपने छोड़ी है। ये इसकी कंपेयर इस वाले से, फिर इसकी कंपेयर बीच वाला छोड़ के यहां पे जाएगा। अब देखो कैसे होगा। देखो के से क्या बना? पहले अक्षर की पहले से, के से एल बना, तो कितना बड़ा? आगे की तरफ 1। तो ऐसे ही अगली वाली सीरीज का पहला अक्षर बनाओ, यहां से सेम जो इसमें सीक्वेंस लगाया वही लगाओ। देखो एक नंबर आगे बढ़ा था, इसमें भी एक नंबर बढ़ाओ। एल से आगे यहां पे क्या आएगा? एल से आगे आएगा आपका एम, ठीक है। चलो अब क्या दूसरे वाले नंबर की मैं बात करता हूं। दूसरे वाले नंबर की अगर मैं बात करूं, क्यू की मैं बात करता हूं। देखो क्यू वाला, देखो
क्यू से क्या बना, क्यू से बना दूसरे की दूसरे से, क्यू से बना आर, यहां भी क्या बढ़ा, एक बढ़ा। तो अगली वाली सीरीज जो है, बीच वाला नंबर छोड़ोगे क्योंकि दूसरी वाली सीरीज है, तो इसका अगले वाला जो अल्फाबेट बनेगा, इसके वाली सीरीज का क्या अगला जो अल्फाबेट आपका बनता हुआ नजर आएगा, वो कैसे बनेगा, +1 करके। क्या बनेगा, +1 करके। तो आर में +1 करो, आर से आगे क्या आता है, आर से आगे एस आता है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, एस। तो इस सीरीज का आंसर क्या बना, एमएस बना। क्या बना, एमएस बना। 99% केस तो आपका क्या होता है, 99% केस में तो पहले अक्षर की तुलना पहले से, दूसरे के दूसरे, ऐसा सीक्वेंस बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सीरीज में क्या होता है, कभी कभी डबल सीरीज होती है। इसमें एक सीरीज चली AEEI वाली, और एक इसमें सीरीज चली आपकी KO से LR तक, LR से आपका MS, MS से NT तक। तो कभी कभी क्या होता है, आपका डबल सीरीज का क्वेश्चन होता है। पहचानने का तरीका मैंने अभी बताया, कोई नंबर एकदम से पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा फिर कम होगा, या पहले नंबर घटेगा फिर बढ़ेगा, घटेगा फिर बढ़ेगा। जब जब ऐसा काम हो रहा हो तो उसमें 99% केस होता है कि वो क्वेश्चन डबल सीरीज का हो। तो डबल सीरीज से क्वेश्चन कर लिया करो। डबल सीरीज में एक बीच वाला पार्ट छोड़ के अगले से कंपेयर, ठीक है, उसमें 2 सीरीज चलेंगी एक साथ। तो ये डबल सीरीज का क्वेश्चन था, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलें जी आगे बात करते हैं वर्ड। यहां पे देखो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ क्या होगा। देखो इसने क्या कहा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखो कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है जिस प्रकार परिषद, परिषद से क्या बना, मंत्री बना। आपको ठीक बताना है, जिस प्रकार परिषद से मंत्री बना, आपको बताना है यहां पे जो है, यहां पे जो वर्ड आएगा उससे नाविक कैसे बना। आप मुझे बताओ, परिषद जो है, परिषद क्या है, असेंबली जो है आपकी, आपकी परिषद में क्या होते हैं, आप मुझे बताओ। परिषद में, परिषद में कौन होते हैं, पूरी असेंबली में आपके क्या होते हैं। आप कहोगे सर असेंबली में मंत्री होते हैं। आप मुझे बताओ, उसी प्रकार नाविक किसका पार्ट है, किस चीज का पार्ट होता है, नाविक जहाज का पार्ट होता है क्या नाविक, या आपका कप्तान का पार्ट होता है नाविक। आप मुझे बताओ किसका पार्ट होगा, दल का पार्ट होगा नाविक, या समुद्र का पार्ट होगा। तो जहाज का पार्ट तो आपका नाविक नहीं होगा, कप्तान का पार्ट भी नहीं होगा, समुद्र का पार्ट भी नाविक नहीं होता। जिस प्रकार असेंबली आपकी परिषद में जो व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्ति को क्या बोलते हो, मंत्री बोलते हो। उसी प्रकार जो वो दल होता है, ठीक है, दल मतलब कि दल यूज होता है आपका जो है दल, जहां पे दल, इसका मतलब क्या, दल में जो आपके दल जो बोला जाता है, दल अक्सर जो है आपका पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड जो बोला जाता है, ये आपका नाविक के लिए बोला जाता है। इसलिए यहां पे 13 का आंसर क्या होगा, सी होगा। मंत्री परिषद, मंत्री यहां पे सॉरी, परिषद का परिषद का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों का समूह। इसी प्रकार दल का मतलब क्या होता है, दल का मतलब होता है नाविकों का समूह। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, बनाने की कोशिश करें। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बनाओ इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में मनी को क्या लिखा जाता है, मनी को लिखा जाता है PRQHB। ठीक है, उसी कोड भाषा में क्रेडिट को क्या लिखा जाएगा, बताओ जी क्रेडिट को क्या लिखा जाएगा। आंसर बताएं, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का जब भी क्वेश्चन आए, करने का तरीका जो वर्ड दिया सबसे पहले वो लिखो, MONEY, ये वर्ड दिया ये लिखा। इसके बाद इससे जो वर्ड बना उसके नीचे ये कौन सा वर्ड बन रहा है, PRQHB बना। अब पहले अक्षर की तुलना पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से करके देखो भैया। देखो अगर मैं देखूं, M से P बना, M 13 पे, P 16 पे, तो यहां पे आगे की तरफ 3 बढ़ा। O से R, O 15 पे, R 18 पे, यहां भी आपका 3 बढ़ा। N से Q पे आपका यहां भी आपका 3 बढ़ रहा है। E से H पे यहां भी आपका 3 बढ़ा। Y से B पे यहां भी आपका 3 बढ़ा। तो सेम मेथड, सेम पैटर्न आप इसमें लगा दो जो आपसे वर्ड का पूछा है। आपको क्रेडिट का पूछा है, CREDIT, क्रेडिट का पूछा है, इसमें लगा दो सेम पैटर्न। तो यहां से देखो, यहां से पहले से पहला बनेगा, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवें से पांचवा, छठे से क्या बनेगा, छठा। क्या कर दो, 3 इसमें ऐड कर दो, 3 इसमें ऐड, 3 इसमें ऐड, 3 इसमें ऐड, 3 इसमें और 3 इसमें और 3 इसमें। चलो जी, सी का नंबर 3 और 3 में 3 जोड़ोगे 6, 6 पे याद कर लो एफ होता है। आर का नंबर 18 होता है, 18 में 3 जोड़े अंडर 21 से याद कर लो, आपका क्या होता है, यू होता है 21 पे। 5 और 3 8, 8 पे आपका एच होता है। 4 और 3 7, 7 पे आपका जी होता है। आई का नंबर 9, 9 और 3 12, 12 पे एल होता है। टी का नंबर T20 से याद कर लो,
टी का नंबर 20, 20 और 3 23, और 23 पे आपका क्या होता है डब्लू, तो क्या बनेगा FUHGLW, FUHGLW बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए जी आगे चलते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या बनेगा। देखो क्या है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा अंक दी गई श्रृंखला के तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अंक पहले अंक से संबंधित है। कहना क्या चाह रहा है, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार 14 से क्या बना 182 बना, उसी प्रकार 22 से आपको बताना है क्या बनेगा। 22 से आपको बताना है क्या बनेगा। मैंने आपको बताया था 1 से लेके 40 तक आप स्क्वायर याद कर लो, 40 तक नहीं करते कम से कम 30 तक तो कर ही लो, ठीक है। वो चीज आपको देखो, ये चीज तो आपको अपने आप करनी पड़ेगी, इसमें आपकी कोई मदद नहीं करता, ठीक, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता आपकी, ये तो आपको अपने आप ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्क्वायर याद कर लोगे तो वहां से आपका फायदा रीजनिंग में भी होगा और मैथ में भी होगा, ठीक है। चलो जी बात करते हैं आगे। मैंने एक चीज बताई थी, एग्जामिनर ज्यादातर खेलता कहाँ है, याद कर लो, स्क्वायर या क्यूब के आसपास अगर कोई नंबर दिख रहा हो ना, तो हमेशा उसमें लॉजिक स्क्वायर का या क्यूब का लगा होगा। अगर मैं देखूं यहाँ पे 14 182, तो मैं यहाँ पे एक चीज देखता हूं, 14 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है 196, और 196 182 के नजदीक है नहीं है। तो जैसे ही मैंने सोचा 14 के साथ मैंने लिखा देखा 182, तुरंत मेरे माइंड में आया 196, क्या आया 196, 196 14 का स्क्वायर होता है, और 182 बिल्कुल उसके आसपास नजदीक है, बहुत नजदीक है। 196 का नजदीक है नहीं है, आप कहो सर बिल्कुल है। तो जैसे ऐसे ट्रिक होती है, ऐसे पकड़ते हो क्वेश्चन को, तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर वाला कुछ ना कुछ लॉजिक लगा होगा। तो ये एक्चुअल में बना कैसे, ये 14 से देखो, ये 14 से 182 बना कैसे, तो क्या काम किया इसने किया, 14 का स्क्वायर करके उसमें से वही नंबर माइनस कर लिया, जो नंबर था उसका स्क्वायर करके वही नंबर माइनस करा। 14 का स्क्वायर याद रखना, याद कर लो 196 होता है, 14 गुणा 14 करोगे 196 मिला, और माइनस क्या 14 ही कर लिया। 14 इसमें से मैं कम करूं, अगर देखो 6 में से 4 गए क्या बचा 2, 9 में से 1 गया क्या बचा 8, और आपका क्या है 1 का 1 ही, 182 बन रहा है नहीं बन रहा। तो लॉजिक समझ में आया, लॉजिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो जी ये वाला नंबर कैसे बनाओगे, सेम लॉजिक, क्या था जो भी नंबर हो उसका स्क्वायर कर लो, उसका स्क्वायर कर लो, 22 है 22 का स्क्वायर कर लिया, और क्या जो भी नंबर था वही उसमें से माइनस कर लो। अगर 22 का स्क्वायर याद होगा तुरंत बना दोगे, 22 का स्क्वायर आपको याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लो 484, या 22 गुणा 22 कर लो, यही मिलेगा। और माइनस क्या कर लो, -22 कर लो लॉजिक के अकॉर्डिंग। 4 में से 2 गया आपका 2 बना, 8 में से 2 गया आपका 6 बना, और शुरू में 4 था 462 बना। सेम लॉजिक अगर आप लगाओगे, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपको बनता हुआ नजर आएगा। उम्मीद है 15 के 15 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आज, और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी थे, ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक भी थी। मैंने हर क्वेश्चन में जिसमें बेसिक से समझाना था बेसिक से आपको समझाया, जिसमें मुझे ट्रिक का यूज भी करना था तो मैंने बेसिक प्लस ट्रिक भी आपको बताई। तो दोनों पे काम करना है, ट्रिक पे ज्यादा काम करना है, क्योंकि इतना टाइम आपके वहां पे पास नहीं होगा। उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आपको याद रखना है क्या जी। चलें जी आगे, अगर मैं बात करूं, आपके अग्निवीर के लिए अग्निवीर आर्मी बैच लॉन्च किया जा चुका है, और ये वाले बैच में ऑफर चल रहा है, ऑफर सीमित समय के लिए। ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 150 रुपए में मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, और वहां से ये वाला बैच आप लोग क्या करेंगे, परचेस कर लेंगे। चलें जी इसके बाद अग्निवीर के लिए अग्निवीर बैच, सीजीएल मेंस के लिए आरंभ बैच, एमटीएस और सीएचएसएल के लिए शॉर्ट सिलेक्शन बैच लॉन्च किए जा चुके हैं। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से ये वाला बैच परचेस कर लें। आपका जो है यूपी पुलिस की बंपर वैकेंसी आने वाली है, उसी को मद्देनजर रखते हुए पहले से ही आपका बैच लॉन्च किया जा चुका है, और ये वाले बैच में भी आपका ऑफर चल रहा है। ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, और वहां से ये वाला बैच भी आप परचेस कर ले। इसके बाद डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है, डेली अजय सर की लाइव क्लास होती है रात को 8 बजे। अजय सर अल्टरनेट पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। तो करना क्या है, आप लोग डेली अजय सर के साथ जुड़े, कितने बजे, 8 बजे। अजय सर बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। और इसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं, ठीक है। ये वाला लिंक हमारा इंस्टाग्राम का है, फेसबुक और ये ट्विटर का लिंक, ये हमारा किसका लिंक है, ये हमारा ट्विटर का लिंक है, और ये वाला हमारा लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इन लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। चलें जी आज के लिए इतना ही, कल फिर सेम टाइम 12 बजे मिलते हैं। चलें, जय हिंद जय भारत।